और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। जिला प्रशासन में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि मतगणना दलों की अब ट्रेनिंग शुरू होगी, जहां मास्टर ट्रेनर्स सभी मतगणना अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे। राउंड वार होने वाली मतगणना की ये ट्रेनिंग, जहां मतों के हिसाब से मतगणना टेबल लगाए जाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों पर पैनी नजर भी रखेंगे। तो आपको बता दें कि अब मतगणना की तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है, जहां पहले मतदान की तैयारी की जा रही थी और अब जब मतदान संपन्न हो चुके हैं प्रदेश भर में, अब उसके बाद 3 दिसंबर को चूंकि मतगणना होनी है और 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है। और ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पदाधिकारी भी लगातार अब मतगणना की तैयारी को लेकर निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है। जिला मुख्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रखर, देखिए मतदान संपन्न हो चुका, अब इंतजार सिर्फ 3 दिसंबर का है मतगणना का। और मतगणना को लेकर जहां देख पा रहे हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, किस स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं? ये निश्चित तौर पर देखिए 17 तारीख को मतदान के बाद से लगातार जो तैयारियां हैं वो 3 दिसंबर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे हम बात करें स्ट्रांग रूम कल सील कर दिए गए हैं, ईवीएम सुरक्षित कर दी गई है, तो अब ऐसे में जो पूरा फोकस है प्रशासन का वो अब 3 दिसंबर की तरफ है। अगर बात की जाए तो जो मतगणना का स्टाफ होता है, जो मतगणना में कर्मचारी और अधिकारी जुटेंगे, उनकी ट्रेनिंग खासतौर पर अब शुरू की जाएगी। हमने देखा था मतदान के पहले भी लगातार मतदान दलों की तैयारी और मतदान दलों की ट्रेनिंग कराई जा रही थी। उसी तरह से अब मतगणना की दलों की, मतगणना में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जिला स्तर पर ये ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर अगर बात की जाए तो चूंकि देखिए लगातार ईवीएम पर भी सवाल उठते रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठते रहे, तो ऐसे में ये मास्टर ट्रेनर्स जो अब ट्रेनिंग देंगे इन तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को, तो खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो निर्देश दिए जाने हैं या जो निर्देश सामने आ रहे हैं अभी तक, तो खासतौर पर मतों की गिनती के आधार पर, यानी वोटर लिस्ट के आधार पर जो मतगणना टेबल्स हैं वो लगाए जाने को लेकर, यानी साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जो तमाम बूथ हैं उन पर कितना मत प्रतिशत आता है उस हिसाब से मतगणना टेबल लगाए जाने को लेकर ये ट्रेनिंग दी जानी है। खास वहीं अगर बात की जाए तो किसी भी तरीके की अगर कोई स्थिति बनती है जहां पर मतगणना के बाद या मतगणना के समय कोई विवादित स्थिति बनती है तो वो कैसे निपटाई जाए, या फिर और खास तौर पर उस स्थिति को ना ही बनने दिया जाए, इस तरीके की जो ट्रेनिंग है वो अब इन मास्टर ट्रेनर्स के जरिए तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को जिला स्तर पर दी जाएगी। खासतौर पर अगर बात की जाए तो एक तरफ जिला निर्वाचन अधिकारियों की नजर में तो ये ट्रेनिंग रहेगी, साथ में अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीधे तौर पर इन ट्रेनिंग्स पर नजर रखेंगे। एक एक जिले पर किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है उस पर नजर सीधे तौर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा रखी जाएगी। तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से बनाई जाए उसको लेकर हम लगातार जो कवायदें देख रहे हैं, चाहे मतदान के पहले की बात करें और उसी तरीके की कवायदें अब मतदान के बाद और मतगणना के पहले भी देखने को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल प्रखर, कहीं ना कहीं देखिए आपने जो एक बात कही थी कि ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवाल पार्टियां उठाती हैं, अब ये बेहद ही संवेदनशील भी हो जाता है ऐसे में, और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो जाएगा निर्वाचन आयोग के लिए कि आखिरकार वो पार्टियों को संतुष्ट करते हुए कैसे मतगणना करें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, बने रहेगा और भी अपडेट्स आपसे लेंगे आगे।